ऑन एन एवरेज हम पकड़े तो पर डे में आप कितने तक का प्रॉफिट बना लेते हैं सिर्फ झुमको से? झुमके से अब ये मान लो प्रॉफिट हो जाता होगा। हाय, मैं हूँ आशीष और कैमरे के पीछे है नीरज। आज हम सरोजनी नगर के झुमके वाले भैया का पूरा दिन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि वो कहाँ से झुमकों को लेके आते हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या होती है और किस कॉस्ट पर वो झुमकों को सेल करते हैं। दिन के अंत में हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने झुमके सेल करने के बाद कितने तक का प्रॉफिट कमा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो भैया हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जाएंगे यहाँ से मार्केट सरोजनी नगर, गाड़ी लगाएंगे स्टैंड पे। हाँ, फिर मेट्रो से चलेंगे सदर से ज्वेलरी का माल खरीदेंगे, फिर मार्केट आएंगे। तो सदर में जो झुमके वगैरह हैं, सदर में इनकी स्पेशल मार्केट है कि कुछ? स्पेशल मार्केट है इसकी अलग। अच्छा, सामान होलसेल में मिलता होगा वहाँ होलसेल मिलता है। तो कब से कर रहे हैं झुमको वाला स्टॉल, कब से लगा रहे हैं या फिर इससे पहले आप और कुछ भी काम करते थे? हाँ, इसके पहले तो मार्केट में मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। ये पहले बैग की शॉप थी हमारी, फिर लॉकडाउन के बाद मैं चश्मा लगाया और उसी के साथ में ये ज्वेलरी कर। मेट्रो से निकलेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं सदर बाजार में, रूई मंडी मार्केट में। मेन सदर बाजार यही है? अच्छा, जो हम मार्केट जा रहे हैं वो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से होगा 500 मीटर आगे। जहाँ बढ़िया चीज़ मिलता है वहाँ ले लिया जाता है। अब ये मार्केट पूरी यहाँ से वहाँ तक सब यही है, ज्वेलरी है। आगे ही हमारा झुमकों का होलसेल का बाजार आने वाला है भाई। जी जी। तो ये लोग जो झुमके बेचते हैं, ये लोग खुद बनाते हैं कि ये लोग भी कहीं से उठाते हैं? ये लाते हैं, बॉम्बे का कुछ माल होता है, कुछ यहाँ राजकोट का होता है। तो हम लोग उस शॉप पे आ चुके हैं जहाँ से भैया अपना सामान खरीदते हैं। आ जाओ। तो भैया का सामान पूरा हो चुका है, देखिए आप ले लिया है। अब देखते हैं इसका क्या बिल बैठता है, कितनी किसी कॉस्टिंग पड़ती है। तो इन सब के रेट अलग अलग हैं कि एक ही हैं? अलग अलग रेट हैं, अलग अलग रेट हैं कि मैं बता रहा हूँ अभी जो भी रेट होगा। हाँ, मैं बताता रहूँगा। अभी मैं निकाल रहा हूँ 168 वाले। इसमें बाकी दो रेट का माल है, 180 रुपये वाला है और 168 रुपये वाला है। ये कॉम्बो वाला महंगा है, ठीक है। 3 रेट का माल हो गया इसके अंदर। अब ये 216 वाला है, ये आपको 15 रुपये पड़ेगा भैया को। दो दिन का डब्बा है तो 360 रुपये का डब्बा हो गया वो। ये 180 वाले हैं, ये भी बटरफ्लाई वाले, ये भी 24 पीस का है, 180 रुपये पड़ेगा। ये रिगल आर्ट का माल है अपने पास, रिगल आर्ट कंपनी है जो, वो पड़ेगा 180 रुपये देन। वो हर किसी के लिए रेट है होलसेल में, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है 1 रुपये की भी। समृद्धि का माल जो अपने पास ये वाला आता है, ये 168 रुपये हम देते हैं। ये हमारे खास कस्टमर हैं, वैल्यूएबल कस्टमर है, आते रहते हैं। इनके भाई भी आते हैं, ये भी आते हैं, तो इनके लिए ये रेट है। बाकी और ग्राहकों के लिए हमारे 180 रुपये का ही रेट है इसका भी, उससे कम हम किसी को नहीं देते। अब आप देख रहे हैं क्वांटिटी में माल जा रहा है ना इनके लिए, ये क्वांटिटी में ही माल खरीदते हैं तो इसलिए इनके लिए रेट है। ये भी 180 है। और ये है 3 बॉक्स अपने 12-12 पीस की पैकिंग है। ये अपना पड़ेगा 18 रुपये का पीस। ये पड़ेगा आपको 216 रुपये का बॉक्स। ये 14 रुपये का 1 पीस पड़ेगा। जैसे ये 14 का भैया, तो ये कितने का? 20-22 में बिकेगा? हाँ, ऐसे बिकेगा। मतलब 5-6 रुपये का मार्जिन ही है, ठीक है। मार्केट में क्वांटिटी में बिकता है, कस्टमर कम से कम 5-7 पीस 10 पीस तो ले ही लेता है। अच्छा, होलसेल में जो भी काम करेगा वो उसका मार्जिन कम ही रहेगा। होलसेल में जो काम करेगा, जो रिटेल में करेगा ऑफिसली बात है 10 रुपये 5 रुपये पीस लेके जाएगा। जो होलसेल में होगा उसका 50 पैसे 1 रुपये पे काम होता है। तो अब हम सारे झुमके लेके आ गए हैं शॉप पर। अब इन झुमकों को इस स्टॉल पर सेट किया जाएगा और फिर इस स्टॉल को बाहर सेल करने के लिए लेके जाएंगे। तो भैया लोग इस स्टॉल पर इन झुमकों को सेट कर रहे हैं और जब ये पूरे सेट हो जाएंगे फिर ये सेल होने के लिए बाहर जाएंगे। तो हम देखते हैं बाहर जाके जब ये पूरे सेट हो जाएंगे। तो हमारा पूरा स्टॉल बन के रेडी हो गया है, इस पर सारे झुमके लग चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितने बेहतरीन लग रहे हैं झुमके। अब ये जाएंगे सेल करने।
तो रात के लगभग 10 बज चुके हैं और दुकान बढ़ाने का समय हो चुका है। तो पांडे जी आप हमें ये बताइए कि आसपास बहुत सारे झुमकों के स्टॉल हैं, तो आप ऐसी क्या तरकीब अपनाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आपके पास आए? हमारा थोड़ा अंदर है, लेकिन डिस्प्ले वगैरह थोड़ा माल वगैरह क्वालिटी बढ़िया रखते हैं, इसलिए कस्टमर एंट्री करते हैं। अब बाकी कपड़े की दुकान है, इसमें भी आते हैं कस्टमर, तो इससे भी देखते हैं। चश्मा भी लगा है इस दुकान पे, तो यही है। जहाँ लोकेशन अच्छी होगी वहाँ लोग ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो जहाँ वो आपका स्टॉल लगता है झुमकों का, उसका आपको कुछ ना कुछ रेंट देना ही पड़ता होगा, तो क्या रेंट है उसका? मान लो 500-600 रुपये ऐसे रेंट होगा पर डे का। पांडे जी हमारा आखिरी सवाल ये है कि अगर ऑन एन एवरेज हम पकड़ें तो पर डे में आप कितने तक का प्रॉफिट बना लेते हैं सिर्फ झुमकों से? झुमके से अब ये मान लो प्रॉफिट हो जाता होगा 2000, कभी हो जाता है, कभी 3000 भी हो जाता है, कभी कुछ नहीं होता है, कभी 500 भी होता है। मार्केट के ऊपर है, जैसे कस्टमर आते हैं उस हिसाब से। एवरेज अगर पकड़ा जाए तो 2000 है पर डे। उसमें लड़के भी हैं, एक लड़के का खर्चा है, अपना खर्चा है, रेंट है, सारा मिला के कपड़ हो जाता है। तो पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना वक्त दिया और अपने बिजनेस के बारे में इतनी बारीकी से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका। तो जैसा कि हमने देखा, झुमके वाले भैया होलसेल से अपना सामान लेके आए और अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने झुमकों को एक रीजनेबल रेट में बेचा ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और उनको भी कोई घाटा ना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हम किन किन टॉपिकों पे नया वीडियो लेके आए। हम आपसे यूं ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।